नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्र में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टार्ट करने वाला हूं। देखिए, लाभ और हानि हम किस तरीका से पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, लाभ और हानि नहीं, आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे इस चैनल पे वो किस हिसाब से पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अरे जैसे ऐसा बात है कि कोई ऐसे है जो 6 नहीं पढ़े, अरे 7 ना पढ़े, कोई 8 ना पढ़े, और ऐसा है कि जो 6 में है वो 7 में भी चैप्टर है, 8 में भी चैप्टर है, कुछ तो ऐसा ऐसे 9th में भी चैप्टर है, सब सिमिलर है, सब मिली जुली है। वही में से हम कुछ चैप्टर को, सारा चैप्टर को हम क्लियर कराएंगे। मतलब हम सबसे पहले मेन जो हमारा फोकस होगा वो होगा चैप्टर के बेसिक पे। बेसिक मतलब कि सारे चैप्टर का बेसिक चीजें को हमको पढ़ लेना है, चाहे मैथ के 10 चैप्टर हो या 15 चैप्टर हो, सारे चैप्टर बेसिक चीजों को पढ़ लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं एकदम शुरुआत से। पहले प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद हम देखेंगे लाभ और हानि हो जाएगा तो परसेंटेज देख लेंगे, उसके बाद हम वृत्त देख लेंगे यानी सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, बहुत सारा चीज बहुत है। बस आपको अगर गणित में तेज होना तो सारी बेसिक चीजों को देख सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आई कि हम कौन कौन से क्लास तक इस सीरीज को देख सकते हैं। तो आप कोई सा भी क्लास में हैं, अगर आप मैथ के बेसिक चीजें ना पढ़े हैं, चाहे आप अभी 6 में भी है, 5 में भी है, 5 6 के इस सब के लिए तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक से चलेंगे और बेसिक में मैथ में ये सब पढ़ना है। कहने का मतलब कि आप 10th 12th पास हो गए हैं और आप बेसिक चीजें नहीं पढ़े। जैसे हम बात करते हैं सर्कल, अरे बात करें हम यही प्रॉफिट एंड लॉस का, इसका बेसिक चीज आप नहीं पढ़े तो आप बड़े चीज नहीं समझ सकते आसानी से। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप बेसिक चीजों को पढ़ सकते हैं। पहले आप बेसिक चीजों को सीख जाइए। मैं आपको इस चैनल पे गणित मंत्रा पे पहले बेसिक चीजें यानी गणित आप शुरुआत से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, एकदम सुविधा आपको मिलेगा। अगर आप नोट्स भी चाहते हैं तो आप इस नंबर पे सिर्फ मैसेज करना है, बस इस पर आपको एसएमएस करना है, नो कॉल, ओनली एसएमएस कि हाँ हमें नोट चाहिए। तो फिर मैं आपको देखूंगा। आप सबसे पहले इसमें मत कीजिएगा एसएमएस, आप जितना चाहे कमेंट कीजिएगा कि हमें नोट चाहिए। मैं फ्री में नोट्स देने की कोशिश करूंगा, इसका कोई पैसा नहीं लेगा। हाँ, इस पे अगर आप ज्वाइन हो जाएगा आपको पर्सनली आपको मिल जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले चीजों को समझते हैं हमारा कैसे कैसे क्लास चलेगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अरे जैसे मैथ की हमारी मान लिया जाए 10 से 15 टॉपिक है, इतना से तो 15 से तो कम टॉपिक होगा ही नहीं। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिए, उसके बाद हम वर्ग मूल पढ़ा देंगे, घन मूल पढ़ा देंगे, ऐसे सारी चीजें को हम पढ़ाते हुए चलेंगे। हम जब बेसिक से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा हाई तक जाएंगे, थोड़ा हाई तक जाएंगे। और जो चाहते हैं कि हम हाई तक ना पढ़े तो लास्ट के जो 1-2 वीडियोस होंगी वो मत आप देखिएगा। 1-2 वीडियोस होंगी जो थोड़ा हाई लेवल का भी लगे कि हाँ थोड़ा हम कुछ पढ़े। अब ज्यादा सीखना चाहते हैं तो सारी प्लेलिस्ट कर सकते हैं, सारा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो इस हिसाब से यानी इस टाइप के वीडियो का हमारा आज फर्स्ट क्लास होने वाला है। तो मैं आपको थोड़ा तो इन्फॉर्मेशन दूंगा ही, बिना इन्फॉर्मेशन के क्लासेस नहीं चलती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, आपकी प्लेलिस्ट कई तरीका से बन जाएगी। अब प्रॉफिट एंड लॉस सबको मैं 1-1 2-2 वीडियो में डाल दूंगा। अब उसके बाद हम सारे प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ओके, बात को समझ में आ रही है? मतलब सारा प्लेलिस्ट का लगभग 1-2 वीडियो डाल दूंगा। तो आज बेसिक है प्रॉफिट एंड लॉस, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और देखिए, आप रटिएगा मत, आप सिर्फ समझिएगा। मेरा काम है समझाना और आपका काम है समझना। नो कॉपी, आप सिर्फ कॉपी रखे रहिए ऐसे, आपको कोई फायदा नहीं है। बस आप समझ जाइए, बस वो आपका कॉपी है, काफी है। अब देखिए मेरे साथ, हम बोले प्रॉफिट एंड लॉस, क्या प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, ये प्योर सीबीएसई वाले के लिए भी क्लास ना है, प्योर बिहार बोर्ड, यानी कि आप चाहते हैं कि आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी थोड़ा नॉलेज ले तो आपके लिए ये सारी सीरीज बहुत मस्त होने वाली है। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट का मतलब होता है मेरे साथियों लाभ, क्या होता है लाभ, एंड मतलब होता है और लॉस का मतलब होता है हानि। और इस तरीका से आपको समझाऊंगा ना कि शायद आप नहीं पढ़े होंगे, आपको गणित से डर लगता है ना, अब कोई दिक्कत नहीं। लाभ और हानि, अब इसके अंतर्गत कुछ पॉइंटें होती है, कुछ बातें होती है बेसिक जो आपको जानना जरूरी है। हम एक बात करेंगे, क्रय मूल्य क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके बाद दिक्कत होगी आप हमें बोलिएगा। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, समझ गए मेरे साथियों?
देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। अब हम सीधा सीधी बात करें, एक हम बॉल ले लिए, ये मान लिया जाए कि फुटबॉल है, क्या है ये फुटबॉल है, इस तरीके से हम चलो फुटबॉल बना देते हैं, चलो कलाकार तो हम ना है फिर भी चलेगा। यह एक फुटबॉल है, क्या है मेरे साथियों फुटबॉल। हम दुकानदार के पास गए और बोले कि हमें फुटबॉल खरीदना है, वो बोला बहुत अच्छे फुटबॉल खरीदना चाहिए, खेलना चाहिए, तो बोले ठीक है हमें एक फुटबॉल दे दीजिए। उसने ये फुटबॉल निकाल कर दिया और बोला कि इस फुटबॉल का दाम है 450 रुपया। कै रुपया, 450 रुपया दाम है। मतलब कि उस फुटबॉल को खरीदने के लिए हमें कितना रुपया देना पड़ेगा दुकानदार को, तो 450 रुपया। अरे जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीद ले, ध्यान से, जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीद ले उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। ना समझे मत समझिए, आप सीधा सीधी आप फुटबॉल खरीदने गए, अब दुकानदार को पैसा दीजिएगा 450 रुपया फुटबॉल खरीदे में, हाँ बोलेगा बिल्कुल। तो आप जो 450 रुपये में खरीदे वह क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य आप ये कितना हो गया 450 रुपया। मतलब कि किसी भी चीज को अगर हम खरीद ले, किसी भी चीज को जिस दाम पर हम खरीद ले उसे उसका दाम का क्रय मूल्य, उस चीज का उसको क्रय मूल्य कहेंगे। तो इसमें फुटबॉल का क्रय मूल्य का हो गया तो 450। अब क्या किए कि आप बड़ी तेज है, आप तो फुटबॉल ले लाए, अब फुटबॉल ले लाए, अब आपको पता चला कि अरे तेरी की फुटबॉल तो हम ले लिए, ये फुटबॉल में हम ठगा गए। तो आप क्या किए ना कि आपका एक दोस्त था, जैसा भी हो दोस्त दोस्त होता है, आपका एक दोस्त है, आप उसको ये फुटबॉल बेच दिए। आप खरीदे कितना में, ध्यान से समझिएगा, खरीदे आप खरीदे कितना में, तो 450 में। यही फुटबॉल अपने दोस्त को आप चुपके से 500 रुपया में बेच दिए। कितना में बेचे, 500 रुपया में बेच दिए। अरे आप खरीदे कितना में, 450 तो क्रय मूल्य हुआ, और आप बेचे उसको कितना में, तब 500 में। तो जब किसी को बेचेंगे जो दाम पर वो विक्रय मूल्य कहलाएगा, अगर खरीदेंगे तो क्रय मूल्य कहलाएगा। कभी भी आपको क्वेश्चन में खरीदे ध्यान में आना है क्रय मूल्य, बेचे ध्यान में आ जाना आपका विक्रय मूल्य। आ गई बात समझ में, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझ में आ गया। डिफिनेशन ना बाबा, डिफिनेशन बिल्कुल मत लिखिए, अब सीधा डिफिनेशन आप खुद से बनाइए। अरे जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदा जाए क्रय मूल्य कहलाता है, जिस दाम पर किसी वस्तु को बेचा जाए विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे फुटबॉल खरीदा 450 में, अपने दोस्त को मैं बेच दिया 500 में, तो यहाँ क्रय मूल्य हो गया 450 और विक्रय मूल्य हो गया 500। अब बताइए तो कि हम 450 रुपये में खरीदे और 500 रुपया में बेच दिए, तो हमको क्या हुआ, तब बोलिएगा कि आप 450 में खरीदे 500 में बेचे, मतलब आपको लाभ हो गया। क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या हो गया हमें लाभ, कितना रुपया का लाभ हो गया, ध्यान से समझिएगा। यहीं से हम फार्मूला को बनाने वाले हैं। फार्मूला भी आपको रटना नहीं है, इतना बात याद रखना आपको। हम आपसे पूछे कि हम खरीदे 450 में और अपन दोस्तवा को बेच दिए 500 में, तो हमको क्या हुआ था, आप बोले कि आपको लाभ हो गया। हम बोले लाभ तो हो गया, कैसे लाभ हुआ, तो आप कम में खरीदे ना और ज्यादा में बेच दिए। हम बोले हाँ ये बात तो सही बोला कि आप कम में खरीदे और ज्यादा में बेच दिए। तो कम में खरीदे और ज्यादा में बेच देंगे तो लाभ होगा, हाँ जब आप कम में खरीदे और ज्यादा में बेच दे आपको लाभ हो जाएगा। मतलब कि कभी भी लाभ निकालना रहे, अच्छा लाभ हो गया। अब लाभ कैसे पता चला कि हो गया, तो बोलिएगा कि 450 में खरीदे और 500 में बेच दिए, मतलब ज्यादा में न बेचे तो कम में खरीदे और ज्यादा में बेचे तो हमें लाभ होता है, हमें प्रॉफिट होता है। आ गई बात समझ में, ये लाभ वाला पोर्शन समझ में आ गया। अब आपको दोस्त उतना बुरबा के ना, आपको दोस्त को पहले पता चल गया था कि तुम 450 रुपये में खरीदा, अब वो बोला कि देना है तो दो, हम 300 रुपये में खरीदना चाहते हैं। तो बोले कि ठीक है खराब है ये तो ले लो। मतलब कि आप 450 में खरीदे और 300 रुपया में बेचे। खरीदे मतलब क्रय मूल्य, बेचे मतलब विक्रय मूल्य। तो अब खरीदे 450 में और बेचे 300 में, तब का होगी आपको, तब बोलिएगा कि जब हम खरीदे 450 में और 300 में बेचे, मतलब कम में बेचे, तो हमें हानि हो गया। अब हम उम्मीद करते हैं लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपको यहां धस गया होगा।
अब हम यही से चलते हैं, आपको फार्मूलाज बताते हैं। रटना नहीं है बाबा फार्मूला, बिल्कुल फार्मूला नहीं रटना है, आपको फार्मूला बनाना है। ओके, अब चलिए, अब इतना तो समझ में आ गया। लाभ कब होगा? कम में खरीदे ज्यादा में बेच दे, लाभ हो जाएगा। कम में खरीदे ज्यादा में खरीदे, देखिए ज्यादा में खरीदे और कम में बेचे तो हानि हो जाएगा। ये तो सीधा सीधी बात है। जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदे क्रय मूल्य, बेचे विक्रय मूल्य। इतना चीजें समझ में आ गई। अब हम आगे चीजें आपको फार्मूला के और ले चलते हैं, फार्मूला आपको हम बतलाते हैं। ओके, हम फार्मूला को देखेंगे तो देखेंगे दो पोर्शन में, एक लाभ होगा तब क्या होगा, सारे फार्मूला लाभ होने पर, और एक हानि होने पर फार्मूला को देखेंगे। लाभ होने पर और हानि होने पर, दोनों होने पर देखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं का मैं आपको बतलाया था, याद कीजिए। हम बोले एक सीधा सीधी बात कि आपने किसी भी चीज को 10 रुपया में खरीदा। कितना में खरीदा? 10 में, मतलब कि खरीदा तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 10। और इसको आप 12 रुपया में बेच दिए। कितना में बेचे? 12 रुपया में बेचे, मतलब क्या हो गया मेरे साथियों? तो बोलिएगा कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 12। ध्यान से समझिएगा। अरे हम किसी चीज को 10 रुपया में खरीदे और 12 रुपया में बेचे तो हमें क्या हो गया बताओ तुम? बोलिएगा अभी ना बोले कि कम में खरीद दो और ज्यादा में बेच दो, ये तो व्यापार होता है, तो लाभ हो गया। अब बताइए कि 10 में खरीदे और 12 में बेचे तो कै रुपया का लाभ हुआ? तो बोलिएगा कि 2 रुपया के लाभ हुआ। अरे आप कैसे बता दिए कि 2 रुपया का लाभ हुआ? तब बोलिएगा कि हम एकरा में से एकरा घटा दिए, हमको लाभ पता चल गया। तो कभी भी आपसे कोई पूछ दे लाभ का फार्मूला क्या होता है मेरे साथियों, लाभ का जो फार्मूला होता है वो होता है विक्रय मूल्य में से आपको क्रय मूल्य को घटा देना है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देना है, ये आपका लाभ का फार्मूला हो गया। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो गया। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब कोई बोलेगा कि हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य का है ना घटा सकते हैं। हम बोले अच्छा चलो लो घटा कर देखो। तो क्रय मूल्य है 10 रुपया और विक्रय मूल्य है 12 रुपया, घटाएगा तो बताओ 10 बड़ा कि 12? तो 12 घटेगा ना, मतलब बचेगा -2। अब बताइए तो 10 रुपये में खरीदे और 12 में बेचे तो हमारा -2 रुपया के लाभ हुआ, तो घाटा हो गया ना। तो कभी भी आपको लाभ निकालना रहे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करना है। ये पहला फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। चलिए याद हो गया होगा, इतने अच्छे से बताने के बाद तो याद होना ही चाहिए। अब यहां से एक चीज और मैं बताता हूं, लाभ का तो फार्मूला हो गया। अब यही मैं बोलूं कि क्रय मूल्य मतलब हम किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीदे और इसको हम बेचे, मतलब विक्रय मूल्य, बेचे मतलब विक्रय मूल्य 8 रुपये में बेचे। अब 8 ना, अब 4 करते हैं। अरे 10 में खरीदे और 4 रुपये में बेचे तो क्या हो गया? तो बोलिएगा 10 में खरीदे, आप कैसन आदमी है, और 4 में बेचे तो आपको लाभ हुआ। आप तो पूरा घाटा में जा रहे हैं। हम तो हानि हुआ, लेकिन कै रुपया का हानि हुआ? तो बोलिएगा कि 10 रुपये में खरीदे 4 में बेचे, मतलब आपको 6 रुपया का हानि हुआ। तो कभी भी आपसे कोई पूछ दे हानि का फॉर्मूला मेरे साथियों, तो हानि बराबर होता है आपको क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देना है। अब लीजिए, अब तो फार्मूलाज आपके बन गए। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब आपको 3 फार्मूलाज दोनों में होंगे, ध्यान से समझिएगा। 3 फार्मूलाज दोनों में होंगे। कैसे? देखिए, एक क्रय मूल्य बराबर होगा जब हानि होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर भी होगा जब हानि होगा। तो 3 इधर से 3 इधर से 6। अब देखिए ई पढ़े हैं कि अगर ई प्लस से एकरा बराबर के दूसरे तरफ लेकर जाते हैं तो माइनस में बदलता है, अगर माइनस है तो ई प्लस में बदलता है, गुना है तो भाग में बदलता है, और भाग है तो गुना में बदलता है। नहीं पता है तो आप अभी जान लीजिए, प्लस माइनस में बदलता है, माइनस प्लस में, गुना भाग में, भाग गुना में। बस 4 को याद रखिए, काम खत्म हो गया। अब देखिए, हम यहां से लाभ बराबर बताएं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। अब हमें यहां से विक्रय मूल्य का फार्मूला निकालना है, ध्यान से समझिएगा। विक्रय मूल्य का तो ये माइनस का है क्रय मूल्य, इसको हम इधर भेजेंगे तो प्लस का क्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि लाभ, और ये माइनस आकर इधर हो जाएगा प्लस
विक्रयमूल, क्रयमूल। तो बताइए तो कि ई बराबर के इधर बेचारा का बच गया, तो बोलिएगा कि ई तो अकेले विक्रयमूल बचा। मतलब कोई भी आपसे कभी भी पूछे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले विक्रयमूल लिख दे, उसके बाद लाभ प्लस क्रयमूल कर दे। कोई दिक्कत? बोलिएगा काची का दिक्कत होगा। तो हम पहले कर सकते हैं विक्रयमूल, विक्रयमूल बराबर, अगर कोई फार्मूला पूछे तो अभी तो निकाल के लाए मेरे साथ, ये लाभ प्लस क्रयमूल का ये फार्मूला होता है। विक्रयमूल बराबर लाभ प्लस क्रयमूल, विक्रयमूल बराबर लाभ प्लस क्रयमूल। कब? जब लाभ हो तब। अब यहां से हम क्रयमूल का फार्मूला अगर पूछ देता कि क्रयमूल निकालिए तो क्या होगा, तो बोलिएगा कि क्रयमूल हमें निकालना है, मतलब ये लाभ प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में, तो विक्रयमूल माइनस लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे साथियों? विक्रयमूल माइनस का ये लाभ हो जाएगा। ना आया समझ में? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अरे हमें यहां से क्रयमूल का फॉर्मूला निकालना है, तो लाभ प्लस में इसको भेजेंगे तो इधर माइनस में आएगा, तो विक्रयमूल माइनस लाभ होगा। तो पहले लिख दिए विक्रयमूल माइनस लाभ, और बराबर में उधर बचा क्रयमूल, तो बराबर में क्रयमूल। सेम प्रोसेस हम यहां करेंगे। हमें विक्रयमूल माइनस में इधर भेज देंगे तो प्लस में, तो ये बच गया का क्रयमूल। मतलब क्रयमूल का जो फार्मूला होता है मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, वो होता है हानि और प्लस विक्रयमूल। बोलेगा ये प्लस विक्रयमूल कैसे हो गया? अरे ये माइनस में, ये बराबर के एने आएगा तो प्लस में ना बदलेगा। अब हमें यहां से अगर विक्रयमूल का फॉर्मूला निकालना रहे तो हानि प्लस में इसको भेज दीजिए, जैसे यहां भेजे थे। तो विक्रयमूल का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले से क्रयमूल तक क्रयमूल लिख दीजिए, आई प्लस में माइनस हो जाएगा, ये आपका हानि। तो आज के लिए इतना बेसिक चीजें काफी है। ज्यादा लंबा वीडियो हो गया, आपको बोरिंग लगेगा, हमें एडिट करने में दिक्कत होगी, अपलोड करने में दिक्कत होगी। इसी तरीका से ऐसे आज तो बेसिक चीजें मैंने देखा। पिछले अगले वीडियो में हम कुछ परसेंटेज को देखेंगे, इसी के रिलेटेड लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत का होता है। उसके बाद बेहतरीन सवालों को करेंगे। तो चलिए लाभ और हानि का बेसिक क्लास आज पूरी तरीका से खत्म करते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा इस प्लेलिस्ट को, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, चाहे, क्योंकि कोई भी ऐसे दोस्त है जो आपको मैथ वो नहीं सीख पा रहे हैं, आप भेजिए, मैं इजी उनको मैथ सिखा दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।